वेलकम टू द पार्ट 18 ऑफ आवर जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल सीरीज। पार्ट नंबर 18 में जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है ऑपरेशंस ऑन एरेज। हम एरेज में कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं, एरेज को कैसे यूज़ कर सकते हैं और एरेज पे क्या क्या ऑपरेशंस हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एरे बनाता हूँ। लेट सब्जेक्ट, आप कोई भी वेरिएबल ले, मैं सब्जेक्ट ले रहा हूँ यहाँ पे SUBJECT, सब्जेक्ट इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैं कुछ सब्जेक्ट्स के नाम लिखूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा इंग्लिश, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स। मैंने यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स के नाम लिखे। एरेज में जो एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स यहाँ पे मैंने डाले, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स। तो यहाँ पे मैं console.log करूँगा, इसको प्रिंट करूँगा, किसको, सब्जेक्ट को। तो इसको हम देखते हैं यहाँ पे कि रिजल्ट क्या आ रहा है। तो मैं रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पे कंसोल मैंने खोला है, या तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स। तो आप देख सकते हैं ये एक एरे है, 0th एलिमेंट, 0th एड्रेस पे इंग्लिश, फिर फर्स्ट पे मैथ, सेकंड पे कंप्यूटर, थर्ड पे फिजिक्स। अब हमें यहाँ पे 4 दिया हुआ है लेंथ। तो अगर हमें ये लेंथ कैलकुलेट करनी होगी, हम चाहते हैं कि सब्जेक्ट के बदले इसकी लेंथ आ जाए। लेंथ मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 1 2 3 एंड 4। तो 4 आ जाए तो सब्जेक्ट डॉट लेंथ, मतलब मैंने इस एरे वेरिएबल का यूज किया और डॉट मैंने इसके साथ लिखा लेंथ। तो हम इसको रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे आ गया 4। तो इस एरे की लेंथ जो है वो सामने आ गई, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इस एरे में। ठीक है, तो ये हमने पहला चीज देखा कि लेंथ कैसे देख लेते हैं। हम सपोज इस लेंथ को अब हटाएंगे यहाँ से। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, मैं चाहता हूँ कि मैं इसके लास्ट में इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स, और लास्ट में मैं सपोज उर्दू डालना चाहता हूँ, यहाँ पे उर्दू। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन का यूज करूंगा। पहले मैं सब्जेक्ट वेरिएबल का यूज करूंगा, सब्जेक्ट जो इस एरे का नाम है, सब्जेक्ट इसका नाम है जो मैंने ऊपर लिखा है, सब्जेक्ट डॉट, यहाँ पे मैं लिखूंगा पुश, PUSH, पुश। दैट मींस लास्ट में ऐड करो एक एलिमेंट। पुश क्या करेगा, इस एरे के लास्ट में एक एलिमेंट ऐड करेगा जो हम यहाँ पे डालेंगे। तो क्या डालेंगे यहाँ पे, सपोज उर्दू। तो उर्दू कहाँ पे आ जाएगा, लास्ट में। अब मैं इसी सब्जेक्ट को यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ, तो यहाँ पे आना चाहिए उर्दू लास्ट में। अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप उर्दू देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हम अगर यहाँ पे स्टार्टिंग में एलिमेंट डालना चाहते हैं, तो स्टार्टिंग के लिए हमें पुश के बदले यहाँ पे लिखना पड़ेगा अनशिफ्ट। अनशिफ्ट क्या करेगा, इंग्लिश से पहले एक एलिमेंट ऐड करेगा जो कि उर्दू होगा। ये लास्ट में अब ऐड नहीं होगा, ये स्टार्टिंग में ऐड होगा। तो पहले तो ये लास्ट में ऐड हो रहा था, लेकिन अब ये स्टार्टिंग में उर्दू यहाँ पे ऐड हो गया और इसमें 5 एलिमेंट्स आ गए। तो इसी तरह मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, लास्ट में जो है इसका फिजिक्स, इसको अगर रिमूव करना चाहता हूँ मैं, मतलब एरे का लास्ट एलिमेंट रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा सब्जेक्ट डॉट पॉप। सब्जेक्ट डॉट पॉप फंक्शन मैंने यूज की। यहाँ पे पॉप फंक्शन का यूज करके क्या मिलेगा मुझे, यहाँ तक इंग्लिश से लेके, मतलब अब उर्दू आ गया है पहले, तो उर्दू से लेके कंप्यूटर साइंस तक मिलेगा। लास्ट का जो एलिमेंट है वो डिलीट हो जाएगा यहाँ से। तो इसको अगर रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं उर्दू से लेके कंप्यूटर साइंस तक आ गया, फिजिक्स यहाँ पे रिमूव हो गया है। तो इसी तरह मैं अगर पॉप फंक्शन का यूज 1-2 बार ही करूँ, मैं इसको दूसरी बार यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। मैंने 2 बार सब्जेक्ट डॉट पॉप लिखा, तो दैट मीन्स फिजिक्स भी रिमूव हो जाएगा, अब कंप्यूटर साइंस भी रिमूव हो जाएगा। तो रहता क्या है यहाँ पे, इंग्लिश, उर्दू, इंग्लिश और मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उर्दू, इंग्लिश और मैथ्स रहता है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हम 2 एलिमेंट्स को पॉप किया। इसी तरह आप जितने एलिमेंट्स को पॉप करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। इसी तरह मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि स्टार्टिंग से एलिमेंट्स जो है वो डिलीट हो जाए। चलो अब ये उर्दू फिलहाल के लिए हम यहाँ से हटा देते हैं, और यहाँ पे सब्जेक्ट डॉट पॉप को भी हटा देते। तो यहाँ पे सब्जेक्ट डॉट, यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या, शिफ्ट। ये क्या करेगा, सब्जेक्ट डॉट शिफ्ट। पहले तो ये लास्ट एलिमेंट को क्या कर रहा था, रिमूव कर रहा था, अभी फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव करेगा। तो दैट मींस इंग्लिश यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पे रिफ्रेश करके, उर्दू तो हमने पहले ही रिमूव किया, तो इंग्लिश रिमूव हो गया, तो मैथ्स, कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स आ गया यहाँ पे। दैट मींस इंग्लिश रिमूव होके मैथ, कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स आ गया। इसी तरह अगर आप इसको 2 बार यूज करोगे या 3 बार यूज करोगे, उतनी बार ये क्या करेगा, जितनी बार आप इसको यूज करोगे उतने एलिमेंट से क्या करेगा, रिमूव करता जाएगा स्टार्टिंग से। ठीक है, अब मैथ्स भी रिमूव हो गया, कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स बचता है यहाँ पे। अगर हमें अब बीच में से कोई एलिमेंट रिमूव करना है, सपोज ये इतनी बड़ी एरे है, तो मैं चाहता हूँ ये मैथ्स जो है ये रिमूव हो जाए, या ये कंप्यूटर साइंस जो है ये रिमूव हो जाए यहाँ से। सब्जेक्ट डॉट स्प्लाइस, SPLICE, स्प्लाइस। तो कौन सा एलिमेंट मैं रिमूव करना चाहता हूँ, सपोज मैं मैथमेटिक्स, मैं यहाँ पे मैथ्स को रिमूव करूंगा, तो मैं लिखूंगा ये किस एड्रेस पे है, इंग्लिश जो है वो 0 एड्रेस पे है, मैथ्स जो है वो 1 एलिमेंट पे है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1, और उसके बाद कितने एलिमेंट्स में रिमूव करूंगा। सपोज मैं खाली मैथ से रिमूव करना चाहता हूं, तो एक ही एलिमेंट मुझे रिमूव करना, तो मैंने 1,1 दे दिया यहाँ पे, तो खाली मैथ यहाँ पे रिमूव होगा। तो मैं सब्जेक्ट को यहाँ पे फिर प्रिंट करूंगा, तो मैथ यहाँ पे प्रिंट नहीं हो जाएगा, बाकी सारा प्रिंट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इंग्लिश, मैथ रिमूव हो गया है, कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स। अगर मैं यहाँ पे 2 दे दूं,
अगर मैं यहाँ पे 2 दे दूंगा तो मैथ भी अब रिमूव हो जाएगा, ये ना मैथ और कंप्यूटर साइंस, मैथ तो होगा ही होगा रिमूव, कंप्यूटर साइंस भी होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे बोला 2 एलिमेंट्स को रिमूव करो, कहाँ से, 1th पोजीशन से, 1th पोजीशन यहाँ से स्टार्ट होती है, तो यहाँ से 2 एलिमेंट्स रिमूव हो जाएंगे, पोजीशन 1 एंड एलिमेंट्स कितने रिमूव होने चाहिए, 2, तो यहाँ पे मैथ और कंप्यूटर साइंस रिमूव हो गया, इंग्लिश और फिजिक्स बचता है। तो अगर आप ऐसे लिखोगे दूसरी पोजीशन से स्टार्ट करो, दैट मीन्स इंग्लिश और मैथ को छोड़ के कंप्यूटर साइंस से स्टार्ट करो, तो एक ही एलिमेंट रिमूव करो, तो यहाँ पे कौन सा रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे इस टाइम कंप्यूटर साइंस रिमूव हो जाएगा। रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस रिमूव हो गया है। अगर हम यहाँ पे 2,2 लिखेंगे तो कंप्यूटर साइंस फिजिक्स दोनों रिमूव हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि हम दूसरी एड्रेस से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो फिजिक्स भी रिमूव हो गया। अभी हम दूसरे एड्रेस से स्टार्ट कर रहे हैं, दूसरा एड्रेस ये है, क्योंकि इंग्लिश 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 2 एड्रेस से स्टार्ट करो और कितने एलिमेंट्स रिमूव करो, 2, कंप्यूटर साइंस भी रिमूव करो और फिजिक्स भी रिमूव करो। इसको फिर से देख सकते हैं, यहाँ पे इंग्लिश और मैथ आ रहा है और कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स जो है वो रिमूव हो रहे हैं। ये तो था सप्लाइज, मतलब हम कैसे बीच में से किसी एलिमेंट को रिमूव करते हैं। अब मैं चाहता हूं कि पूरी जो एरे है वो डिलीट हो, तो पूरी एरे के एलिमेंट्स जो है ब्लैंक हो, सारे एलिमेंट्स रिमूव हो जाए। तो उसके लिए उसके लिए 2 तरीके हैं। पहले मैं एरे का नाम लिखूंगा, एक तरीका ये है सब्जेक्ट इज इक्वल टू, तो मैं यहाँ पे दूंगा ब्लैंक लॉन्ग ब्रैकेट्स। तो इससे भी क्या होगा, सब्जेक्ट के सारे एलिमेंट्स डिलीट हो जाएंगे और यहाँ पे खाली सब्जेक्ट, हम इसको console.log जब करेंगे तो खाली सब्जेक्ट में क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं खाली ब्लैंक एरे यहाँ पे आ गई। ये तो एक तरीका था। दूसरा तरीका ये है कि आप लिखोगे यहाँ पे ऐसे, आप लिखोगे सब्जेक्ट डॉट लेंथ इज इक्वल टू 0, आप इसकी लेंथ क्या कर दोगे 0, तब भी यही होगा। रिफ्रेश, तो यहाँ पे भी अभी यही हो गया। इस तरह भी ये एलिमेंट्स जो है ये एरे के डिलीट हो जाते हैं। तो इसी तरह अगर हम देखो, मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में जो है वो हमने स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ा था। तो ये स्ट्रिंग्स भी अगर आप देखोगे ना, वो भी एक एरे है, क्योंकि उसमें एक एक कैरेक्टर, स्ट्रिंग क्या है वो, मतलब कैरेक्टर्स की एक एरे बन जाती है। मतलब जैसे ई है, ये एक कैरेक्टर है, एन है, ये दूसरा कैरेक्टर है, जी है, तो कैरेक्टर एरे इज कॉल्ड एज स्ट्रिंग। लेकिन यहाँ पे क्या है, एरे किसकी है, यहाँ पे पूरा इंग्लिश जो है ये एक एलिमेंट है एरे का, ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा एलिमेंट है, ये 4th एलिमेंट है। तो स्ट्रिंग का मतलब है एरे ऑफ कैरेक्टर्स, उसमें इन कैरेक्टर्स की हम एरे बना रहे हैं। तो यहाँ पे अब देखो, आप यहाँ पे इंग्लिश 0th एलिमेंट है, मैथ 1, कंप्यूटर साइंस 2, फिजिक्स 3 एलिमेंट पे है। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रेंथ क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो सारे एलिमेंट जो है ये फर्स्ट एलिमेंट, 0th एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, सारे एलिमेंट जो है वो डिलीट होके यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो हम अब बात करेंगे टू नो द पोजीशन ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ एन एरे। सपोज मैं चाहता हूँ कि कंप्यूटर साइंस की हमें पोजीशन मिल जाए। सपोज आपके पास बड़ी एरे है, तो आप कैसे पता लगाओगे कि आपके पास पोजीशन कौन सी है किस एलिमेंट की। आपको सपोज कंप्यूटर साइंस की पोजीशन देखनी है, आप मतलब ऐसे कैलकुलेट करोगे, 0 से लेके कहाँ खुद से कैलकुलेट करोगे। आप चाहते हो कि कंप्यूटर साइंस आप दो और वो कंप्यूटर साइंस की आपको पोजीशन मिल जाए। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सपोज मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लिखूंगा पोजीशन, मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट पोजीशन इज इक्वल टू, तो यहाँ पे लिखूंगा सब्जेक्ट डॉट, जिस तरह उसमें स्ट्रिंग में हमने यूज किया इंडेक्स ऑफ, यहाँ पे भी इंडेक्स ऑफ लिखेंगे। किसका पोजीशन आपको निकालना है तो वो लिखूंगा मैं अंदर, मैं लिखूंगा यहाँ पे COMPUTER कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस की आप क्या निकालोगे, पोजीशन निकालोगे। तो ये किस पोजीशन पे है, 0, 1 और 2, ये 2 पोजीशन पे है, तो यहाँ पे आपको 2 प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बदले किसको प्रिंट करूंगा, पोजीशन प्रिंट करूंगा। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे 2 आ गया, तो ये आपको पोजीशन कैलकुलेट करके देगी। अब मैं यहाँ पे दूसरी चीज पे आता हूँ। देखो, एरे एक वेरिएबल होता है और सिंपल वेरिएबल जो हम बनाते हैं वो भी हम ऐसे ही डिक्लेयर करते हैं, लेट सब्जेक्ट। सपोज मैं यहाँ पे एक ये बनाऊंगा लेट, यहाँ पे लिखूंगा सब्जेक्ट इज इक्वल टू, लेट सब्जेक्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखूंगा सपोज जावा। तो देखो, हमने सब्जेक्ट एरे भी बनाया, हमने सब्जेक्ट वेरिएबल भी बनाया। तो मैं इसको क्या करूंगा, 1 सेकंड के लिए कमेंट आउट कर लेता हूं। तो मैंने सब्जेक्ट को वेरिएबल बनाया। मैं चाहता हूं कि ये सब्जेक्ट, मुझे पता नहीं है सब्जेक्ट वेरिएबल है या ये एक एरे है, मैं चाहता हूं कि ये मुझे बताना चाहिए। मैं यहाँ पे दूंगा सब्जेक्ट, तो ये मुझे वहीं से बोलना चाहिए क्या ये सब्जेक्ट आपके पास एरे है या नहीं है एरे। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा console.log। तो console.log में ही मैं लिखता हूं एरे डॉट इज एरे डॉट इज एरे। तो यहां पे अंदर से दूंगा मैं इसको सब्जेक्ट। मैं बोलता हूं इसको कि चेक करो क्या ये सब्जेक्ट जो वेरिएबल है क्या ये एरे है या नहीं है। तो ये एरे नहीं है अभी, क्योंकि एक सिंपल वेरिएबल है।
तो आपके पास अगर इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे ये देगा फॉल्स, क्योंकि एरे नहीं है। ट्रू और फॉल्स में ये रिटर्न आपको रिजल्ट देगा। लेकिन अगर मैं इसको अब इसको अब कमेंट आउट कर लेता हूँ और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ वापस, अब की बार जो सब्जेक्ट है वो आपके पास एरे है, तो ये अभी ट्रू देना चाहिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अभी हम यहाँ पे सब्जेक्ट को चेक कर रहे हैं क्या वो एरे है या नहीं है। पहले तो ये वेरिएबल था सिंपल, अब ये एरे है क्योंकि हमने इसको हाइड कर लिया। अब हम इसको सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करते भी ये ट्रू देगा यहाँ पे, क्योंकि ये इस टाइम ये एरे है। इसको भी कमेंट आउट कर लेता हूँ अभी, तो यहाँ पे इसको भी कमेंट आउट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ से काम करता हूँ थोड़ा सा नया, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट text टेक्स्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखूंगा दिस इज ए डमी टेक्स्ट, दिस इज ए डमी टेक्स्ट मैंने लिखा यहाँ पे। और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये एक हमने पूरी एक स्ट्रिंग दे दी यहाँ पे, मैं चाहता हूँ इसको हम मतलब वर्ड बाय वर्ड एरे के एलिमेंट्स बनाए, इसको मैं एरे बनाना चाहता हूँ। टेक्स्ट को मैं ये जो यहाँ पे मैंने अंदर लिखा है सेंटेंस, इसको मैं इन द फॉर्म ऑफ एरे लाना चाहता हूँ। मतलब दिस आना चाहिए 0th एड्रेस पे, इज आना चाहिए 1st एड्रेस पे, ए आना चाहिए 2nd एड्रेस पे, डमी आना चाहिए 3rd एंड टेक्स्ट आना चाहिए 4th एड्रेस पे। और इसको एरे बनाऊंगा मैं ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेस के बेसिस पे एड्रेस बदलना चाहिए एरे का। तो इसके लिए एक फंक्शन है आपका, तो यहाँ पे सपोज मैं इसको एक वेरिएबल में डालता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे लेट न्यू टेक्स्ट, या यहाँ पे लिखते हैं न्यू, ठीक है, न्यू टेक्स्ट लिखते हैं, न्यू टेक्स्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट डॉट स्प्लिट फंक्शन, SPLIT स्प्लिट। किस बेसिस पे हम स्प्लिट करना चाहते हैं, स्पेस के बेसिस पे। तो मैं यहाँ पे सिंगल कोट्स में स्पेस देता हूँ, क्योंकि हम चाहते हैं जहां जहां पे स्पेस है वहां पे ये एरे के नए एलिमेंट्स डाले। तो मतलब दिस एक नया एलिमेंट है, स्पेस के बाद इज दूसरा एलिमेंट है, स्पेस है फिर तीसरा एलिमेंट है, फिर स्पेस है और डमी 4th एलिमेंट है, इसी तरह टेक्स्ट 5th एलिमेंट है। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस ये स्प्लिट हो जाए। तो अब मैं इसको क्या करूंगा, console.log, किसको, न्यू टेक्स्ट को। मैं यहाँ पे, क्योंकि न्यू टेक्स्ट एक नया वेरिएबल है, टेक्स्ट तो पुराना वेरिएबल है, आपकी एरे जो बन के आ रही है वो आ रही है न्यू टेक्स्ट में, क्योंकि आप इसी पे स्पेस के बेसिस पे एरे बना रही हो। और इसको हम सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो इस तरह आप देख सकते हो दिस एक एलिमेंट, फर्स्ट 0th एलिमेंट है, इज दूसरा एलिमेंट है, इसके बाद और एक नया एलिमेंट है, फिर नया एलिमेंट है, फिर नया एलिमेंट है, और ये 5 आइटम्स की एरे बन गई, 1 2 3 4 एंड 5, 5 आइटम्स की ये एरे बन गई आपके पास। तो अब मैं चाहता हूं कि सपोज आपके पास एरे है, ये है एरे, तो मैं इसको एक ही सेंटेंस बनाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं इसको एक ही इसको ज्वाइन करेंगे, इसके एलिमेंट्स को मैं ज्वाइन करना चाहता हूं। तो मैं इस टाइम पहले इसको रिमूव करूंगा, या मैं इसको रिमूव करूंगा यहां तक। पहले ये आपके पास एक एरे है, तो अब क्या करेंगे तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे टेक्स्ट के बदले में सब्जेक्ट लिखता हूँ, SUBJECT सब्जेक्ट, क्योंकि आपके पास एरे यही है। लेकिन अब की बार आपको स्प्लिट नहीं करना है, अब की बार आपको ज्वाइन करना है। क्या करना है, ज्वाइन। और ज्वाइन के टाइम आपको क्या करना है, जहां जहां पे आपके पास नया एलिमेंट स्टार्ट होता है वहां पे क्या डालोगे आप, स्पेस डालोगे। तो इंग्लिश स्पेस, मैथ स्पेस, कंप्यूटर साइंस स्पेस, फिजिक्स आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा इसको, यहाँ पे आप देख सकते हो रिफ्रेश करके कि आपके पास पहले ये तो ये एरे आ रहा था, लेकिन अब ये एक ही आ रहा है, मतलब इंग्लिश स्पेस, मैथ स्पेस, कंप्यूटर साइंस। अब ये स्पेस जो है ना यहाँ पे, ये अपनी स्पेस है कंप्यूटर साइंस की, क्योंकि ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही एलिमेंट है। फिर स्पेस, ये आपको ऐसे पता चलेगा कि अगर मैं इसके बदले स्पेस के बदले डैश डालता हूँ यहाँ पे, तो मैं चाहता हूँ कि हर एक एलिमेंट के बाद डैश आ जाए, हर एक एलिमेंट के बाद डैश आ जाए, और ये एरे जो है ज्वाइन, ये एरे जो है इसके एलिमेंट्स आपस में ज्वाइन हो। तो मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो इंग्लिश डैश मैथ डैश कंप्यूटर साइंस, तो यहाँ पे ये स्पेस नहीं है, स्पेस है, मतलब यहाँ पे ये एलिमेंट नया नहीं है, यहाँ से लेके एक ही यहाँ तक एक ही एलिमेंट है, तो इसीलिए यहाँ पे डैश नहीं आ गया। तो डैश तो यहाँ पे आ गया जहाँ पे एलिमेंट था नया। तो ये था हम कैसे एरे के एलिमेंट्स को आपस में ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि वो एरे फिर बाद में ना रहे। अब मैं आता हूँ दूसरी चीज पे कि हम दो एरेज को आपस में ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। सपोज पहली एरे है आपके पास, सपोज मैं इसको सब्जेक्ट नहीं लिखता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ बुक्स, बुक लिखता हूँ, बुक, लेट बुक इज इक्वल टू इंग्लिश मैथ कंप्यूटर साइंस फिजिक्स। फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट बुक 2 इक्वल्स टू जावा PHP। तो मैं चाहता हूँ ये दो ज्वाइन हो जाए, तो मैं उसके लिए क्या लिखूंगा, मैं उसके लिए लिखूंगा यहाँ पे लेट न्यू बुक लिखता हूँ मैं, न्यू बुक इज इक्वल टू, तो मैं फर्स्ट और सेकंड एरे को
इस बुक वाली एरे को और इस बुक 2 वाली एरे को ज्वाइन करना चाहता हूँ। पहला जो है बुक, मैं लिखूंगा बुक डॉट, तो मैं यहाँ पे कॉन्कैटिनेट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉन्कैट, ब्रैकेट में मैं लिखूंगा कौन सी, बुक 2। तो मैं बुक 2 को इसके साथ ज्वाइन करना चाहता हूँ, कॉन्कैट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा फिर, न्यू बुक, जिसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। तो अब की बार इंग्लिश से लेके PHP तक सारा आना चाहिए इसमें। तो यहाँ पे देखो आप, इंग्लिश से लेके PHP तक सारा आ गया, क्योंकि हमने जावा और PHP वाली एरे भी इसी के साथ आप जोड़ दी, बुक के साथ ही। मतलब बुक 2 में जो एलिमेंट्स थे वो हमने बुक में ही जोड़े। आप यहाँ पे देख सकते हैं बुक डॉट कॉन्कैट बुक 2 वाले एलिमेंट्स हमने बुक के साथ जोड़ दिए। सपोज आपके पास तीसरी भी यहाँ पे एरे है, लेट बुक 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखूंगा JS कामा पाइथन। तो यहाँ पे मैं बुक 1 के साथ बुक 2 भी जोड़ना चाहता हूँ और बुक 3 भी जोड़ना चाहता हूँ। तो बुक 2 के बाद मुझे क्या करना है, कामा यहाँ पे बुक 3, तो दोनों जुड़ जाएंगी बुक 1 के साथ, ठीक है, बुक 2 कामा बुक 3। तो यहाँ पे आप रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया, JS और पाइथन भी आ गया, पुराना जो हमारा रिजल्ट था उसी के साथ आ गया, और हमारे एलिमेंट्स जो है 8 आ गए। तो ये थी कुछ फंक्शंस जो हम एरेज पे यूज करते हैं। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम मल्टी डायमेंशनल एरेज को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल इंडस टेक्नोलॉजीज।